क्या 8 फिल्मों की शुरुआत कहाँ से होती है? 8 फिल्मों की शुरुआत मेरी, अब एक तो पहली ओम दरबदर से ही हो गई। हाँ, फिर यार जब सब हुए, सब ये सब अलग अलग तरह की बातें करने लगे, हर इन लोगों के साथ काम मिला। सीरियलों में मेरे को बहुत जबरदस्त, कौन सा सीरियल? तो उसमें सबसे बड़ा सीरियल था मेरा महाभारत। खैर उसको भी एक सेमी आर्ट कह सकते हो, कमर्शियल भी कह सकते हो, बट सेमी आर्ट। महाभारत जैसा महाकाव्य, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबसे पहले श्याम बाबू ने वो बने। उसमें तो एपिसोडिक मिला, एपिसोडिक, अरे बहुत मैंने उसमें बाबर का रोल किया है, मैंने उसमें अर्जुन का रोल किया है, मैंने आषाढ़ का एक दिन कालिदास के पीरियड में मैं कालिदास का विलोम का रोल किया है, मैंने उसमें मोहनजोदाड़ो के पीरियड में सुमेरियन बिजनेसमैन का रोल किया है जिसमें पल्लवी जोशी मेरी हीरोइन हुआ करती थी। अच्छा, और मैंने अशोका पीरियड में मैंने एक जासूस का रोल किया है। तो मैंने ऐसे 6-7 कैरेक्टर किए थे जो 2-2 एपिसोड में भी चलते थे कहीं। और महाभारत में कौन सा किरदार? महाभारत में संजय, उसमें अर्जुन। महाभारत में सबसे ज्यादा किरदार मैंने किए हैं महाभारत के, अब नाम बताता हूं एक एक करके। संजय, अर्जुन, उसके बाद डॉक्टर साहब के उसमें विदुर, फिर संजय खान के उसमें धृतराष्ट्र, फिर मैंने जो अंधा युग प्ले किया था जो लेनिन पंथ में था उसमें वृद्धियाचक, फिक्टिशियस कैरेक्टर था वृद्धियाचक। फिर उसके बाद संजय खान ने एक दूसरा वो किया था जिसमें उसमें मैंने कृपाचार्य का रोल किया था। फिर अल्टीमेटली मैंने भीष्म का रोल किया था डॉक्टर चंद्र प्रकाश के सीरियल में, भीष्म का, जो सरसैया में बैठे हुए, वो कमाल का था लोकसभा टीवी के लिए। नो ये लोकसभा टीवी के लिए यार, शासन व्यवस्था पर जो बन रहे थे महाभारत श्राद्ध संहिता। हाँ, उसमें आप 2 एपिसोड देखिए, वो एपिसोड महाभारत में भी नहीं थे। एक में तो बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, उनको ज्ञान दे रहा है, और वो ऐसा हिलेरियस सीन था, मैं क्या बताऊँ। और सरसैया पे, अरे वो तो क्या सीन लिया था मंदिरा जी ने ना। इस तरह से करते करते तो सीरियल दरार, शतरंज, तारा, कुंती, राम मिलाई जोड़ी, क्या क्या नाम बताऊं, और ये रिश्ते, टेररिस्ट बनाऊं उसमें मैं, और ऐसे बहुत नाम याद आ जाएंगे। सबसे अच्छी याद किस डायरेक्टर के साथ है आपके? मेरी सबसे बढ़िया याद, वैसे सबसे बढ़िया जो मेरे को आदमी लगा ना, चाहे उसके बारे में लोग कुछ भी कहें, जो एप्लॉज और जो प्यार उसने मेरे को दिया, वो है संजय खान। वो एक्टरों का ऐसा मुरीद है ना, अगर आपने अच्छी एक्टिंग कर दी तो उसी वक्त तालियां बजवा देगा, आप जो कहोगे आपके लिए कर देगा, और आपको इतना अप्रिशिएट कर देगा कि आपको लगेगा कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर हो। जबकि एक्टर तो एक्टर से बहुत चिढ़ता है। ये काबिलियत, मैं पता नहीं, ऐसा कभी सोचता हूं तो मैं सोच ही नहीं पाता, इस बात को सोच ही नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक एक्टर एक दूसरे एक्टर को इतना अप्रिशिएट कैसे कर सकता है। नहीं तो दूसरा एक्टर तो बोलता ही नहीं है दूसरे एक्टर के बारे में, तो मैं करता रहता हूं कि वो तो मेरे बारे में ये कहें, ललित तिवारी तुम करते क्या हो, मेरी समझ में नहीं आता। और एक बार तो उन्होंने, हाँ, ये 1857 क्रांति जिसमें मैंने ये बाजीराव पेशवा का रोल किया है, उसमें क्या हुआ, उन्होंने कुछ एपिसोड दिखाए होंगे अपनी वाइफ को, कहे यार मेरी वाइफ तो तुम्हारी फैन हो गई है, मुझे खुंदक आने लगी तुमसे चिढ़ने लग गया हूं मैं, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। और सावन जी एक दूसरे आदमी थे। अच्छा। जो बड़े ईमानदार, बड़े सही यार, सावन कुमार। हाँ, कोई अपना और नहीं। प्राण साहब थे, प्राण साहब ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, वो भी अच्छा प्यार करते थे मेरे को, तो वो भी बड़ा प्यार करते थे, वो लिबरल थे। वो जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग अपने अहंकार में उस तरह से जीते, उस तरह के नहीं थे प्राण साहब। नहीं, प्राण साहब तो खैर बहुत ही बढ़िया हुआ। प्राण साहब तो रियल ओल्ड 80 साल के हो गए, तो वो तो बड़े तिवाड़ी क्या हो रहा है, चल बैठ, ऐसे करके बात करते थे मेरे से, बहुत मजा आता था उनके साथ। तो सावन जी के साथ भी बड़ा मजा आता था। एक बार उन्होंने अपने घर में मुशायरा रखा तो मेरे को भी बोला चल ललित, पूरी रात में उनके घर में ही रहा, फिर तो बड़ा प्यार करते थे मेरे को। इस तरह के बड़े अच्छे लोग मिले। इनमें फिल्मों में आने के समय कोई आदर्श भी रहा आपका एक्टर के तौर पे, जिसके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो आप? यार ऐसा कुछ खास कहा नहीं जा सकता। वैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी आदमी को लाइक करता हूँ, कहते हैं एज ए आर्टिस्ट, तो वह राज कपूर साहब। अल्टीमेट। अगर कोई कहेगा तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहूँगा मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। हाँ,
नॉट लाइक क्या मुझे टाइप कर दिया है जी मैं आ गया, नहीं वो नहीं। उनका जो आर्टिस्टिक ऑरा था उनका, जो उनका समझ थी, बाप रे बाप। मैं आज तक कहता हूँ, मैं अभी इसके माध्यम से ऑस्कर वालों को चैलेंज करना चाहता हूँ। ऑस्कर वालों को अगर तमीज़ है तो उन्होंने मेरा नाम जोकर को रेट्रोस्पेक्टिव लेवल पे, उस लेवल पे वो करके ऑस्कर देना चाहिए पोस्टुमसली। ऐसी फिल्म हॉलीवुड में भी नहीं बनी होगी, मैं चैलेंज करता हूँ। मैंने भी सैकड़ों फिल्में देखी हैं हॉलीवुड की और सैकड़ों एक्टर देखे हुए मैंने। ये 3 कौड़ी की फिल्म उन्होंने उसको दे दिया। वो एक फिल्म थी, आपने देखी होगी वो फिल्म, क्या थी, आर्टिस्ट नाम था उसका। इतनी घटिया फिल्म थी, उसको ऑस्कर मिला था, जिसमें एक आर्टिस्ट का पतन दिखाया था उन्होंने। अब ऐसी वहाँ की रेस है कि वो आर्टिस्ट का पतन दिखाती है। आर्टिस्ट का कभी पतन हो सकता है? व्हाट इज आर्ट? आप लोग बताइए मेरे को, व्हाट इज आर्ट? आर्ट का मतलब ये सर्वे सर्वा, यू नो एवरीथिंग। आपको भगवान ने पूरा सर्वांगीण बनाया हुआ, संपूर्ण, उसमें कहीं छेद नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है हमारी रेस की, अच्छे है बुरा देखते हैं। आर्टिस्ट कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है? आर्टिस्ट का जीवन तो बर्बाद होने के बाद भी ऊपर के लेवल तक जाता है ना, ऐसे पक्षी की तरह। बिल्कुल बिल्कुल जी। अरे हद हो गई, ये क्या बात कर दी? अब एक आदमी को कहोगे अच्छा आदमी बर्बाद हो गया, अरे यार ये क्या हो गया तुम्हें यार, तुमने ये तो नहीं कहा बुरा आदमी बर्बाद हो गया, अच्छा आदमी बर्बाद हो गया। अरे ऐसा कभी नहीं होता, आप सोचते हैं। तो आपके अपने काम में कौन से टीवी शो हैं या फिल्म है जिसको आप अपनी उपलब्धि मानते हो? मेरी उपलब्धि सब कुछ है, क्योंकि मैं कर्मयोगी हूं। मैंने कभी कोई घटिया काम भी घटिया तरीके से नहीं किया। और आज मैं मतलब चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही बिरला कोई कलाकार होगा जिसने इतने कैरेक्टर किए होंगे, जिसने इतने कैरेक्टर किए होंगे। ये याद है आपको, संख्या याद है? अब 23 तो मैंने मुस्लिम कैरेक्टर किए हैं, 23 अलग अलग, अजान देने वाला इमाम, बाबर, शाहजहां, अब और क्या बताऊं मैं तुम्हें। तो कितनी फिल्में की और कितने टीवी शो? यार फिल्में तो बने कम, टीवी शोज भी अब यही मैंने गिना दिए तुम्हें 10-12 नाम जो थे, और छोटे मोटे कुछ। अब कभी कभी होता है ना जिनको आप नाम भी भूल गए, जैसे प्रतिज्ञा था, उसके 10-12 एपिसोड कर लिए, किसी के इतने एपिसोड कर लिए, जो कि मैं आमतौर से कम करता हूँ। वैसे ही आप यारी दोस्ती। कभी कुछ लिखने की, कुछ खुद निर्देशित करने की? बिल्कुल। अरे मैं एक मोमेंट आया जब सुधीर मिश्रा ने काम दिया था, उसने मेरे को कहा था तू असिस्ट करेगा तो मैं तेरे को रोल दूंगा। और उसने भी ये वो मंजिल तो नहीं, अगर फिल्म आपने देखी होगी, उसमें मेरा किरदार सबसे बेस्ट था। मैं जो कहानी चलती है उस पास्ट का मैं हीरो था। मेरे 7-8 सीन थे उसमें जिनमें मैं इन लोगों का हीरो था, जो बाद में बड़े होके बने मनोहर सिंह, BM शाह, कारंजी, ये बड़े हो, इनका बॉस था मैं उस यंग एज में। तो फिर वो क्यों छोड़ दिया आपने निर्देशन? यही तो गड़बड़ी कर दी। मैं उस वक्त ये नहीं समझा कि ये फिल्म इंडस्ट्री में तो भाई भतीजावाद है, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है क्या भाई भतीजावाद? अब दिखता नहीं है, मेरे को तो नहीं मिला। मेरे को क्यों नहीं मिला, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था फिल्म इंडस्ट्री वालों? किसके पैसे मारे थे, किसको गाली दी थी, किसकी माँ बहन की थी? मैंने तो सबकी बहुत इज्जत की थी। जो बड़े वो लोग होते थे पाँव छूते थे। BR चोपड़ा साहब तो मेरे को बहुत प्यार करते थे। 2 बार कहाँ कसर रह गई? कसर उनसे पूछो, वो फेल है, मैं फेल नहीं हुआ। हाँ, आप इसमें आप ये मत समझना कि आप ये समझो मेरे को फेल कर दो। नो नो नो, मैं तो आगे बढ़ता गया, तभी तो मेरे को मिला। कमर्शियल फिल्मों में वो काम थोड़ी मिल सकता है मेरे को, जो काम मैंने इनमें किया। कहीं लंगड़े का रोल कर रहे हैं, कहीं भिखारी का रोल कर रहे हैं। कोई स्टार करके देखे भिखारी का रोल, मैं भी तो स्टार ही हूँ, मैंने भिखारी का रोल भी किया है। सरदार, पागल, ड्रग एडिक्ट और टेररिस्ट, अब मैं क्या क्या बताऊं यार, क्या क्या बताऊं। मतलब मैंने कम से कम जितने रोल किए हैं ना, सब मेरे अलग अलग कैरेक्टर हैं। मैं कैरेक्टर के हिसाब से बता सकता हूँ, रोल के हिसाब से नहीं बता सकता हूँ कि शतरंज में रोल किया, ये किया। शतरंज में मैंने रोल किया, मैं एक बनाऊँ वो टाइकून टाइप का, वो मतलब जो गलत काम में लगा हुआ है, इस तरह का सेठ है वो। एक फर्ज मैंने सीरियल किया निम्बस वालों का, उसमें मैं एक बनाऊँ बिल्कुल 3 कौड़ी का, वो कहते हैं डॉन, छोटे शहर का। वो धीरे धीरे करके MLA बन जाता है, मर्डर करके घर में आता है तो औरत उसके हाथ धुलवाती है खून से। सोचिए आप जरा सा, पैसे पर तोला गया मेरे को। मेरे बचपन की फैंटेसी थी। उस दिन तो मैं इतना खुश हो गया जिस दिन ये शॉट लग रहा था,
तो हमारे बचपन में उसको तोलते थे ना, जवाहरलाल नेहरू साहब को, इनको तोलते थे पैसे वैसे से। मेरे को भी तोला गया, जब उसमें रखा गया ताजुब में, इतना फैसिनेट हो गया। मैंने कहा यार बचपन की याद ताजा हो गई मेरी। अब सोचिए कहाँ मिलता है ऐसा। तो मेरी एक्टिंग के साथ ये रियल लाइफ भी चलती रहती है। हाँ, तो जहाँ से हमने बात शुरू की थी, हाँ, वो फिर से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे सफर का हासिल क्या? हासिल ये रहा कि जो फिल्में मैंने की ना, उसमें मेरे को फिल्मों ने ये जिंदगी के लिए बहुत सिखाया। उनमें मैं कुछ फिल्मों के नाम लेना चाहूँगा आप लोगों के सामने, और आप ज़रूर देखना, और इस मकसद से देखना कि उससे मेरे को ज़िंदगी में क्या मिल सकता है। पहले से शुरू करूँगा। तीसरी कसम, गाइड, आनंद, बावर्ची, और एक आध कोई हो सकती है। 4 फिल्में मेरी ज़िंदगी की किताब है एक तरह से, और इसने इन फिल्मों ने मेरी लाइफ को बहुत स्टिमुलेट किया, इंक्लूडिंग मेरा नाम जोकर। ये 4-5 फिल्मों ने, और भी कुछ एक आध हो सकती है। नॉट लाइक मैं कहूँगा कि मुगले आजम या देवदास, ना, उन्होंने मेरी लाइफ में कोई ऐसा असर नहीं किया। फिल्में बहुत कमाल की बनाई, बट इन्होंने मेरी लाइफ पे इतना ज़बरदस्त असर किया कि मैं कोशिश करने लगा कि यार ललित तिवारी ऐसा हो भी सकता है थोड़ा थोड़ा, और इसको करने में कोई नुकसान नहीं है। कितना मज़ा है इसमें। वो बावर्ची कैसा साला मज़ा करके चला गया, उस साल को आखिरी में जाने में भी दुख नहीं हुआ। उसको लगा कि अब फिर कोई और फंस जाएगा मेरे जाल में। तो इट्स लाइक दैट। तो मैं बिल्कुल वैसा ही सोचता हूँ। हाँ, और मैं अच्छे काम का बड़ा मुरीद हूँ, और मैं अच्छा ही काम करना चाहता हूँ। और आप दर्शक लोग जो हैं अपनी दुआएं दीजिए कि मेरे को अच्छा काम मिलता रहे, जो बड़ा मुश्किल है मिलना आजकल के ज़माने में। भाई धन्यवाद। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सके। अच्छे सिनेमा देखिए जिससे आपको भी शायद कुछ मिल सके। बेकार का सिनेमा देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, खाली पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको सबसे आखिरी में एक बात बता दूँ, अब मैं यहाँ पर अपना अहंकार आपके सामने छोड़ रहा हूँ। आखिरी अहंकार का गुब्बारा। शायद मेरे बराबर संतुष्ट दुनिया में संतुष्ट बहुत कम लोग होंगे, और जो होंगे भगवान करे उनको वैसा ही बना के रखे और बढ़ा दे। मुझे अब मटेरियलिस्टिकली कुछ नहीं चाहिए। अगर रोल में दम नहीं है, पैसे है, तो वो भी नहीं चाहिए। रोल चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। कोई मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर बना दे, कोई मुझे कबीर बना दे, कोई क्राइस्ट बना दे, कोई बुद्धा बना दे, कोई विनोबा भावे बना दे, कोई महात्मा गांधी बना दे। इससे नीचे नहीं चाहिए। इससे नीचे सब घास कूड़ा है, माल का चक्कर है, बस हो गया। जिसके पाए वो दबा के रखे। अभी सीढ़ी लगने वाली है, मैं बनवा रहा हूँ एक सीढ़ी स्वर्ग के लिए, जहाँ पर पैसा ले जाया जा सकता है। भगवान करे वो ले जाए, मज़ा आ जाए, क्योंकि दुनिया में पैसे तो थोड़े कम हो जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो शुक्रिया ललित भाई। और यार ये तो तुम मेरे को भी दे देना बाप कसम। नहीं, ये चाहिए मेरे को। हाँ, ये मेरे को दे देना। आज का इंटरव्यू यूनिक है। जी जी, यूनिक, इतना बढ़िया तरीके से पूरे स्पैन को आप ही ले सकते हो। नहीं, दूसरे की हिम्मत नहीं। और सिनेमा हॉल के दर्शकों के लिए बहुत ही, और जो हमारे करने वाले हैं अश्विनी, हाँ, उनको अलग से बहुत धन्यवाद कि इतना टाइम दिया। जी, हाँ, इसलिए मजा आ गया। उनको भी धन्यवाद। हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद।